नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी और जो वर्ड हैं उसके भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। और जो भी इसमें ग्रामर का पोर्शन है वो भी हम क्लियर करेंगे ताकि आपकी ग्रामर है उसकी भी प्रैक्टिस हाथ के हाथ हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल क्या है, वीडियो का नेम क्या है। हर्ट नोट इवन इन स्पोर्ट। हर्ट नोट यानी कि चोट नहीं, इवन इन स्पोर्ट यानी कि खेल में भी, यानी कि खेल में भी चोट नहीं। दोस्तों, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें हम अपने आप को चोट मार लेते हैं या दूसरों को चोट मार देते हैं। तो दोस्तों, जो स्टोरी का जो नेम है वो है कि खेल में चोट नहीं, खेल में भी चोट नहीं। अब देखते हैं दोस्तों खेल कौन सा है वो। इस स्टोरी में जब हम इसको रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन से खेल में किसको चोट लगी या किसने किसको चोट मारी। द स्कूल्स ऑफ ए विलेज यानी कि गांव के स्कूल वर क्लोज्ड, बंद हो गए थे। भाई, जो गांव के जो स्कूल थे वो बंद हो गए थे फॉर द रेनी सीजन यानी कि बरसाती मौसम के कारण। भाई, किस लिए बंद हो गए थे? जो बरसाती मौसम था यानी कि जिसमें बरसात होती है उस मौसम के कारण या उसके लिए गांव के जो स्कूल थे वो बंद हो गए थे। एज, जैसे, देयर वार देयर वर पडल। देयर वर पडल, पडल का अर्थ होता है दोस्तों, जब आपने देखा हो जब बरसात होती है तो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं रोड में जिसमें पानी जमा हो जाता है। तो उन गड्ढों को दोस्तों पडल बोलते हैं। तो पडल थे एंड पुल्स और तालाब थे ऑल अराउंड, चारों ओर। चारों ओर सड़क में गड्ढे थे और क्या थे, और तालाब थे चारों ओर। भाई, गड्ढे तो बनी जाते हैं जब बरसात होती है तो उनमें पानी जमा हो जाता है। और चारों तरफ क्या थे, चारों तरफ जो थे वो तालाब थे, यानी कि छोटे छोटे तालाब बन चुके थे क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। ठीक है भाई, तो आगे पढ़ेंगे। देयर वॉज ए ग्रुप ऑफ नोटी बॉयज इन द विलेज। देयर वॉज ए ग्रुप, एक समूह था, एक झुंड था, ऑफ नोटी बॉयज यानी कि शरारती लड़कों का एक झुंड था इन द विलेज, गांव में। भाई, गांव में एक शरारती लड़कों का झुंड था। दे ऑलवेज रोम्ड, वे हमेशा घूमा करते थे। दोस्तों, रोम का अर्थ है भटकना या घूमना इधर उधर। तो वे हमेशा घूमा करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान। भाई, जो लड़के थे यानी कि उस गांव में एक लड़कों का, जो शरारती लड़के थे उनका एक झुंड था। वो क्या किया करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमा करते थे। आप ऐसे कह सकते हो, यानी कि वो आवारा थे। एंड और वर अप टू सम मिस्चीफ और अदर, वर अप टू सम मिस्चीफ टू द अदर, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ वे कुछ शरारत करने के मूड में थे या वे कुछ शरारत करने जा रहे थे। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, दे गोट टूगेदर एंड सेट नियर ए पूल सिंगिंग सॉन्ग। वन डे, एक दिन, दे गोट टूगेदर यानी कि वो एक साथ, एक दिन वो सब एक साथ, एंड और सेट नियर, वो बैठ गए, वो पास बैठ गए। दोस्तों, सिट माने बैठना होता है, सेट माने बैठ गए। वो एक दिन एक साथ वो बैठ गए, कहाँ बैठ गए, नियर ए पूल, एक तालाब के पास। भाई, एक दिन वो सब एक साथ एक तालाब के पास बैठ गए। सिंगिंग, गा रहे थे, सॉन्ग्स, गाने। भाई, वो जो सभी लड़के थे वो एक साथ, जो किनारा था, किसका किनारा, तालाब का जो किनारा था वहां वो सारे एक साथ बैठ गए और वो गाना गा रहे थे। एंड शेयरिंग टेल्स, और वो
क्या कर रहे थे, वो कहानी सुना रहे थे। दोस्तों शेयर का अर्थ है यहाँ पर बांटना, बांटने का अर्थ यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का है कि दोस्तों जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं तो मैंने कहानी सुनाई, फिर वो दूसरे वाला कहानी सुनाएगा मुझे, फिर तीसरे वाला मुझे सुनाएगा, यानी कि आपस में वो कहानी सुना रहे थे। इस शेर का अर्थ यहाँ पे इस तरीके से है। तो वो क्या कर रहे थे, वो कहानी सुना रहे थे। बट लेकिन दे कुड नॉट सिट क्वाइटली, बट लेकिन दे कुड नॉट सिट, वे नहीं बैठ सकते थे क्वाइटली। क्वाइटली का अर्थ है दोस्तों चुपचाप। अच्छा वर्ड आप लिख सकते, क्वाइटली होता है चुपचाप। तो वो चुपचाप नहीं बैठ सकते थे फॉर लॉन्ग, काफी देर तक। भाई काफी देर तक वो चुपचाप नहीं बैठ सकते थे, यानी कि वो हमेशा बोलते रहते थे। ठीक है भाई। दे वर soon back to their mischievous way। they were soon, वे जल्द ही वापस आ गए, वो जल्द ही वापस आ गए। कहाँ गए, टू their mischievous way, अपने शरारती वाले रास्ते पर। कौन से शरारती वाले का रास्ते पर वापस आ गए, यानी कि दोस्तों वो बातें कर रहे थे, कहानी सुना रहे थे, लेकिन जल्द ही वो अपने उस वाले रास्ते पर आ गए जिस रास्ते पर वो मजाक किया करते थे। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। जल्द ही वो मजाक करने वाले रास्ते पर आ गए दोबारा। वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़के ने, सा देखा, फ्रॉक्स मेंढकों को, जो मेंढक होते हैं दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि उनमें से एक लड़के ने मेंढकों को देखा इन द पूल, तालाब में। भाई उन लड़कों में से एक ने तालाब में मेंढकों को देखा, एंड और सेड, कहा, क्या कहा, लेट्स थ्रो, आओ फेंकते हैं, लेट्स थ्रो, आओ फेंकते हैं, स्टोन्स, पत्थर, आओ पत्थर फेंकते हैं, एट द फ्रॉग्स, आओ मेंढकों पर पत्थर फेंकते हैं, एंड और सी, देखते हैं, हु विंस, के कौन जीतता है। भाई दोस्तों उस तालाब में जहां वो बैठे हुए थे उसमें बहुत सारे वो मेंढक थे, तो उनमें से एक ने कहा कि आओ क्यों ना इन मेंढकों पे पत्थर मारते हैं और देखते हैं कि उनमें से, हम में से के कौन जीतता है। आगे पढ़ेंगे। टू बॉयज, दो लड़के, joined हिम, उसके साथ जुड़ गए, यानी कि जो लड़का पत्थर मारने के लिए कह रहा था उसके साथ दो लड़के और ज्वाइन हो गए, यानी कि दो और जुड़ गए, यानी कि वो तीन हो गए। सून, जल्द ही, ऑल ऑफ देम वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द फ्रॉग्स। सून, जल्द ही, ऑल ऑफ देम, वे सभी, भाई जल्द ही वे सभी, वर थ्रोइंग, पत्थर मार रहे थे, वे जल्द ही दो सब पत्थर मार रहे थे, एट द फ्रॉग्स, मेंढकों पर। भाई वो मेंढकों पर जल्द ही सभी पत्थर मार रहे थे। मैनी फ्रॉग्स, बहुत सारे मेंढक, वर इंजरीड, भाई घायल हो गए। तो भाई उनमें से बहुत सारे जो मेंढक थे वो घायल हो गए थे। दोस्तों इंजरीड का तो चोट पहुंचना या चोट लगना या घायल होना। एंड और सम ले डाइंग, सम कुछ ले, लेट गए, डाइंग, मरते हुए। दोस्तों सम यानी कि कुछ मरते हुए मर गए, या आप कह सकते हो कि कुछ मरकर लेट गए, यानी कि जैसे ये मेंढक मरा हुआ लेटा हुआ, इस तरीके से। आगे पढ़ेंगे। देन तब, एन ओल्ड फ्रॉग, एक बूढ़े मेंढक ने, साउटेड, चिल्लाया है। भाई तब एक बूढ़ा मेंढक चिल्लाया, क्या कहा उसने, स्टॉप, रुको, यूवर आइडिया, तुम्हारा विचार, ऑफ फन, मजाक करने का। भाई जो तुम्हारा जो विचार है मजाक करने का, इज किलिंग मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारों को मार रहा है। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ, यानी कि जो बूढ़ा मेंढक था वो चिल्लाया, उसने कहा कि स्टॉप, यानी कि रुक जाओ, तुम्हारा मजाक करने का जो इरादा है या विचार है वो हमारी हत्या कर रहा है, हमें मार रहा है। भाई ठीक बात है, वो तो मजाक मजाक में उन पे पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो मजाक मजाक के साथ वो जो मेंढक के बेचारे वो उनके चोट लग रही है और कुछ में से उनकी हत्या हो रही है, वो मर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। डोंट हार्म, चोट मत पहुंचाओ, द अदर्स, दूसरों को। भाई दूसरों को चोट मत पहुंचाओ, इन द नेम ऑफ स्पोर्ट,
खेल के नाम पर। भाई खेल के नाम पर दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। आगे पढ़ेंगे, बॉयज लड़के ने, यानी कि लड़के ने, लड़कों ने, क्योंकि ऐसा लगवा यानी कि प्लूरल है, लड़कों ने रियलाइज्ड, एहसास हुआ। भाई महसूस होना या एहसास होना, रियलाइज करते हैं महसूस होना है एहसास होना। तो लड़कों को एहसास हुआ दियर मिस्टेक, अपनी गलती का। भाई उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड और वेंट अवे, और वो चले गए। दोस्तों अब जो लड़के थे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिर चले गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।